दोस्तों दोस्तों बीपीएससी की तैयारी करने वाले जितने एस्पिरेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोगों को पीटी क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है या फर्स्ट अटैम्प्ट है या अभी तक वो पीटी क्वालिफाई करने में उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। सबसे पहले बात है कि मैं 25 अक्टूबर को जो पीटी का एग्ज़ामिनेशन है उनके लिए मैं सारी आपकी प्रिपरेशंस है, आप जुड़िए मेरे से। क्योंकि देखिए मैं एक और बात पहले बता दूं कि कोई मैं बड़ी ब्रांड नहीं हूँ, कोचिंग संस्था नहीं हूँ, लेकिन हाँ मेरे पे इतना आप ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि 70 से 75 क्वेश्चन, अगर ज़्यादा हुआ तो 80 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तक मैं इतना ज़रूर आपको करा दूंगी अगर आप मेरे स्ट्रेटेजी के अनुसार काम किए। मैं जो पढ़ाऊँ वो पढ़िए और मैं जो कहती हूँ वैसे आप अगर फॉलो करते हैं चीज़ों को तो इतना मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि उतने क्वेश्चन आप कर लेंगे। ये मेरा दावा नहीं है लेकिन ये मेरा कॉन्फिडेंस है। तो एक बार आप मेरे इन चीज़ों पे विश्वास करके देखिए और मेरे से जुड़िए। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक रही स्ट्रेटेजी का सवाल है, मैं बार बार कहती हूँ कि बीपीएससी बहुत इजी एग्ज़ाम है और मेन उसकी स्ट्रेटेजी का खेल है। आपके माइंडसेट और जो स्ट्रेटेजी होगी वही बीपीएससी को डिसाइड करती है कि आप बीपीएससी का पीटी क्रैक करेंगे या नहीं करेंगे। बहुत रटने से, बहुत कुछ चीज़ें पढ़ने से बहुत से नहीं होता है। तो उसके लिए क्योंकि मेरा एक अनुभव रहा है बीपीएससी में, एक अच्छा अनुभव रहा है, इसलिए मैं इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह पाती हूँ। तो सबसे पहले बात है कि मैं ये नहीं कहती कि आप किसी बड़े कोचिंग से या अन्य कोचिंग से ना जुड़े, आप बिल्कुल जुड़े। लेकिन अगर आपके पास रोज़ का, हफ्ते में अगर 3 से 4 दिन भी आपके पास अगर आधे घंटे का समय है तो वो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ के लिए बचा के रखिए, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। और एक बार विश्वास करके देखिए क्योंकि एग्ज़ामिनेशन के बाद आप खुद बोलेंगे मुझे। और सबसे बड़ी बात उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी पढ़ाई छोड़ चुके हैं या फिर कई लोग अभी प्रोटेस्ट में हैं तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। अन्याय के खिलाफ ज़रूरी है लड़ाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि जो लोग वहाँ हैं अभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन लोग को आप जब भी वो फ्री हों आप उन लोग की प्रिपरेशन में मदद करें ताकि वो पीछे ना हो जाए। आपके जो भी हैं फ्रेंड्स हैं, आपके जानने वाले हैं, और जो लोग अभी दूर हैं, रिमोट एरियाज़ में हैं, बिहार के अलग अलग गाँव में या अलग अलग शहरों में है या अन्य देश के अन्य भागों में हैं जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन लोग से मेरी है कि आप पढ़ाई को अब शुरू कर दीजिए अच्छे से। और दूसरी बात है कि करंट अफेयर से कभी भी अपने आप को डिस्कनेक्ट मत होने दीजिए। क्योंकि होता क्या है, करंट अफेयर्स एक टेंडेंसी होती है कि 15-20 दिनों में लास्ट में एंड में किया और जाके एग्जामिनेशन में बैठ गए। उससे क्या होता है कि आपके 50% जो करंट अफेयर्स होते हैं कॉन्फिडेंस की कमी के कारण, रिवीजन की कमी के कारण आपके वो गलत हो जाते हैं। और यही सबसे बड़ा जो होता है ना, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको बहुत कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल आपका जो नॉलेज होता है बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाला होता है, वो तो है आपकी मेमोरी में है, वो चीज़ें आपने उसको यूटिलाइज़ कर दिया। तो अभी से 1.5 से 2 घंटे करंट अफेयर्स के लिए हर दिन दीजिए, बिल्कुल दीजिए, अभी से दीजिए। और सिर्फ एक बुक को रेफ़र कीजिए प्लीज़। होता है ना कि मल्टीपल बुक को, इसमें ये अच्छा है, उसमें वो अच्छा है, उसमें वो अच्छा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और एक न्यूज़पेपर, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, हालांकि अब हिंदू की जो न्यूज़ होती है इंपॉर्टेंट वो हिंदी में भी आ जाती है, आपको ऑनलाइन उपलब्ध है ये चीज़ें। और अगर जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें ठीक से न्यूज़पेपर को कवर करें क्योंकि वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहती है। और न्यूज़, एक कोई भी न्यूज़ अगर सुन पाते हैं तो ठीक है, बीबीसी हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, अगर सुन ले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट अभी ये स्ट्रेटेजी बताने जा रही हूँ। एक तो ये बिहार एक परिचय इम्तियाज़ अहमद जी की बुक है, उसको जितना बहुत ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि बहुत मोटी बुक है, उतने पढ़ने में आपको बहुत एनर्जी जाएगा, आपका टाइम भी चला जाएगा। तो उसको मैं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ से आपको करने हैं। मैं पूरी ज्योग्राफी कराऊंगी, करंट अफेयर्स कराऊंगी, मैं केवल मैथ्स के जो सेक्शन होते हैं वो छोड़ के बाकी चीज़ें सारी कराऊंगी, सारी कराऊंगी। और मेंस की भी मैं प्रिपरेशन कराऊंगी पीटी के बाद, इंटरव्यू के लिए भी मैं कराऊंगी। लेकिन अभी आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका विश्वास हो मेरे ऊपर। आधे घंटे का समय देने से कुछ भी आपका खराब नहीं होने वाला, मैं इतना मानती हूँ। आधे घंटे से ज़्यादा तो हम सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में अपना टाइम दे देते हैं। तो एक बार देख के देखिए और सोशल मीडिया से कोशिश कीजिए कि दूरी बनाए रखें। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजी जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, कोई कहे ना कहे, कहीं से भागने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी बुक को अपने बेस्ट गाइड के रूप में रखिए। क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी से कनेक्टेड हैं आप,
एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को, चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, तो सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है। और अगर किसी भी कारण से आप एनसीईआरटी और कुछ और भी ऑथेंटिक सोर्स हैं, मैं बताऊंगी आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें, तो उससे अगर आप दूर होते हैं तो मान के चलते हैं चाहे जितनी पढ़ाई कर लीजिए, बहुत बहुत आपका अच्छा नहीं होने वाला है, और सिलेक्शन तो दूर वैसे ही होने वाले हैं। तो एनसीईआरटी से हमेशा रहिए, और स्पेशली ज्योग्राफी के एनसीईआरटी अगर ओल्ड है तो बहुत अच्छी बात है। मैं पूरी मैपिंग कराऊंगी इंडिया की मैप, हालांकि इंडिया की मैप और वर्ल्ड की मैप की कुछ मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं। मेरा पहले जो नाम था मेरे चैनल का बता देती हूँ मैं, सक्सेस विथ अल्पना था। अल्पना में ALPA और ट्रिपल A था, ठीक है, लास्ट में ट्रिपल A था। अभी मेरा वेदा सिविल्स हो गया है, ठीक है, थोड़ा वो लंबा नाम लगता था तो मैंने वेदा सिविल्स करके रख दिया है। तो अभी पहले के वीडियोस मेरे उस चैनल पे मिल जाएंगे अगर, और अभी जो मैं अपलोड कर रही हूँ नए चैनल से, चैनल तो वही है लेकिन सिर्फ मैंने नाम और लोगो चेंज किया है। दूसरी बात है कि इसलिए उन चीज़ों पे आप बिल्कुल एनसीईआरटी को ठीक से करें। वर्ल्ड इंडिया मैप पूरा कराऊंगी, वर्ल्ड मैप पूरा कराऊंगी, मिनरल रिसोर्सेज पूरा कराऊंगी, जितने वर्ल्ड के इंडिया के मल्टी जो पर्पस प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कराऊंगी, डैम कराऊंगी, सॉयल कराऊंगी, वेजिटेशन कराऊंगी, आपको थोड़ा सा क्लाइमेट क्लासिफिकेशन भी थोड़ा थोड़ा कोपेन का करा दूंगी, उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत वैसे पूछता नहीं है पीटी में, ठीक है। मैं थोड़ा हिस्ट्री के भी कुछ पोर्शंस आपको कराऊंगी, ज्योग्राफी तो पूरा करा दूंगी आपको, इकोनॉमी से भी कराऊंगी मैं आपको, पॉलिटी से चीज़ें पूरा नहीं कराऊंगी लेकिन ज़्यादातर चीज़ें कराऊंगी जहाँ से क्वेश्चन, देखिए पॉलिटी का बहुत फिक्स पैटर्न है, क्वेश्चन बहुत इधर उधर नहीं जाते। आपने उस पैटर्न को अगर समझ लिया तो बहुत ईजी है, और प्रैक्टिस करनी है। अभी प्रैक्टिस तो नहीं करनी है, अभी करीब 15-20 दिनों के बाद से आपको प्रैक्टिस पे 1-1.5 घंटे 2 घंटे देने हैं। 2 घंटे आपको देने हैं उस पर करंट अफेयर्स पे, और 1-1.5 घंटे दीजिए अभी प्रैक्टिस पे। 2 घंटे करंट अफेयर्स, 1 घंटे प्रैक्टिस, और 1 महीने के बाद आप 1 घंटे का जो टाइम देंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने देंगे। तो 4 घंटे तो ये आप अपना एक तरह से 15 दिन के बाद मान सकते हैं कि 4 घंटे आपके टाइम का जो एलोकेशन होगा वो यहाँ पे फिक्स हो जाएंगी। और बाकी हर चीज़ में, हाँ देखिए मैं अभी बहुत सारी चीज़ें मेरे पास नहीं है, इंफ्रा नहीं है, तो मैं अभी आपको टैब पे कराऊंगी। टैब पे थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है, फास्ट लिखना पड़ता है बहुत, लेकिन मैं प्रश्नोत्तर भी कराऊंगी, आपको क्वेश्चन भी दूंगी हर दिन, और आपसे बीच बीच में, वैसे तो लाइव नहीं है। हाँ, मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी, कई लोगों को ट्रस्ट का इशू होता है कि मेरे साथ जुड़ना चाहिए मेरे चैनल से कि नहीं, तो मैं उसके लिए लाइव सेशन भी रखूँगी। मैं जेपीएससी के लिए कई लाइव सेशन मैंने किया भी था, तो जेपीएससी मैं लाइव सेशन से भी आपसे जुड़ूंगी। कभी कभी वीक में हो सकता है एक दिन जुड़ूँ। आप क्वेश्चन पूछिए मेरे से, देखिए कि क्या स्थिति है। जब मैं लगेगा कि लाइव सेशन से आप जुड़ना है, मैं ज़रूर उसके लिए आपको वीडियो अपलोड कर दूंगी, आपको पहले ही बता दूंगी। जनरली मैं रात में जुड़ती हूँ 9:30-10 के पास। तो प्लीज़ आप मेरे, अगर आप लोग रेडी हैं तो मुझे 5-10 भी कमेंट आ गए तो मैं ज़रूर वीडियो कल से बनाना शुरू कर दूंगी, आप लोगों से जुड़ूंगी, आप लोगों को एक एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी, और मेरा ये विश्वास है कि मैं आप लोगों से फाइनल सिलेक्शन तक जुड़ी रहूंगी। आज के लिए धन्यवाद, थैंक। और मेरे चैनल को, मेरे जियो पॉलिटिक्स की भी वीडियोज़ आती हैं, उन्हें भी आप देखिए, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। उन चीज़ों को देखिए, और मेरे वीडियोज़ अगर पसंद आएंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।